But that's a new opportunity for people to start their career in this Yes. industry. True. जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि every block has one football field or every block has a playground or a swimming pool attached to it and they have a criteria. जैसे कपिल शर्मा शो में उन्होंने बोला था कि you have created an employment for people who are not even 12th pass. Athletes हैं, sportsmen हैं, लेकिन सब नेशनल टीम में नहीं जाते या सब स्टेट लेवल पे नहीं खेलते हैं. तो बाकी जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उनको नहीं पता है अपने करियर में आगे क्या करना है. अगर वो बहुत अच्छे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है तो वी कैन सेंड देम ओवरसीज ऑल्सो बिकॉज वी कंडक्ट लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स. द न्यू स्पोर्ट्स विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम ऑन अर्थ, पैडल कोर्ट. तो पैडल इज इट्स अ हाइब्रिड स्पोर्ट्स. नमस्कार एंड वेलकम टू द शो. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंडियन स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया है दुबई में. ये है शादाब करीम और इनका बिजनेस लाइन ऐसा है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन हम सब उस इंडस्ट्री के पार्ट भी हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. करीम जी, जस्ट एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि ये स्पोर्ट्स सर्फेसिंग और पैडल कोडिंग होती क्या है. हाय एवरीबॉडी. एक्चुअली स्पोर्ट्स सरफेस इन जेनेरिक वर्ड हम लोग इसको सिंथेटिक सरफेस बोलते हैं. ओके. तो दिस इज मैन मेड. तो जनरली इट इज कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स. वन इज नेचुरल एंड अनदर वन इज सिंथेटिक, जिसको सिंथेटिक सरफेस बोलते हैं. तो जो नेचुरल होता है विल टॉक अबाउट देम लेटर ऑन. जो सिंथेटिक होता है वेयर वी कम्स, ठीक है. तो व्हाट वी डू इज वी प्रोड्यूस केमिकल्स जो कि विच इज़ अप्लाइड ऑन एसफॉल्ट और कॉन्क्रीट बेस पे लगाते हैं. और ये डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए अलग अलग टाइप्स के होते हैं. जैसे टेनिस कोर्ट्स के लिए पेंट में आते हैं. ओके. पिकल बॉल के लिए इट कम्स विद पेंट एज वेल एज विद रबर मिक्स्ड कुशन. एंड चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड के लिए वो ग्रैन्यूल्स में आते हैं विद मोर थिकनेस सो दैट यू विल हैव फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम. देन कम्स बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल, ऑल सारे स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है. सारे स्पोर्ट्स के लिए यूज होते हैं सिंथेटिक. एंड देन एक द न्यू स्पोर्ट्स विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम ऑन अर्थ, पैडल कोर्ट. तो पैडल इज इट्स अ हाइब्रिड स्पोर्ट्स विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अपना ये आता है ना squash as well as lawn tennis. So we combine both of them and then this becomes उसका paddle tennis hybrid courts. बना दिया. हाँ. तो the good thing in that is it is like complete cage kind of structure. तो इसमें क्या होता है, you are surrounded with the glass. और when you are playing तो lawn tennis में क्या होता है, एक बार बॉल पीछे चली जाती है, you have to service again. But इसमें क्या होता है, ball hits the glass again and you comes back and you continue the sports. It's a very fast game. Okay. Yeah, fast and pace, very high pace sports. So every sport needs a coating or a surface coating that you are providing. Yeah, so it is a special kind of surface. It's not like a normal paint or coat. So there are different types of material which is used. जैसे हम लोग use करते हैं, epoxy use करते हैं. तो epoxy is used for industrial as well as parking flooring. ठीक है. बट जो स्पोर्ट्स के होते हैं ये दे आर बेस्ड ऑन एक्रेलिक. ऑलराइट. ठीक है. जो आउटडोर में यूज होते हैं, जो इंडोर में होते हैं, दे आर बेस्ड इन पॉलीयूरेथेन. और पॉलीयूरेथेन यू कैन यूज फॉर आउटडोर ऑल्सो. तो इसका यूज कहीं सॉकर और क्रिकेट में भी होता है. सॉकर में जनरली दे यूज सिंथेटिक टर्फ. राइट. ठीक है. तो वो भी सिंथेटिक है. दे आर मेड ऑफ लाइक यार्न्स और आर्टिफिशियल ग्रास की तरह होता है, नेचुरल ग्रास की तरह ग्रीन में आता है वो, बट इट इज़ आर्टिफिशियल. वहाँ पर क्या होता है उसमें कि कंपेयर टू नेचुरल ग्रास उसमें प्लेइंग आवर्स परफॉर्मेंस आर मच मोर बेटर. जैसे नेचुरल ग्रास में 400 to 500 आवर्स ईयरली आप प्ले कर सकते हो. इसमें यू कैन गो अप टू 1500 to 2000 प्लेइंग आवर्स ईयरली इफ़ यू मेंटेन वेल. यू डोंट नीड वाटर एंड ऑल टू पुट इट. और मेंटेनेंस वाइज भी काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है. So all over the world, sports are necessary. Yeah. And this is the trend that is coming in. Okay, Yeah. this is the major thing that is going to change our courts and the playgrounds now. Which are the best brands in the world? And आप किसको promote कर रहे हैं और इंडिया में उसको कैसे लाने का इरादा रखते हैं? Look, we ourselves is a brand. So what happens in world there are few countries who are very good in producing these kinds of thing. तो जैसे यूरोप में जर्मनी they are very famous. US they are also in the market. American materials are there, European materials are there. Far East countries में China is dominating.
India में there are some companies they are doing really good, but they are not in like At international globally standards. at international they are not expanded till the international level. So we are one of the top 10 companies in the world जहाँ पर we are standing positioning ourselves as one of the top 10 companies in the world. Wow. Yeah. So आप इंडियन मार्केट कैसे टारगेट करना चाहते हो, कैसे इसको कॉन्कर करना चाहते हो? We work through the channel partners. Alright. So India में we have our facilities in Pune, Maharashtra, and You have a manufacturing unit in Pune. yeah, we started recently manufacturing in Pune. And We are you the are only. manufacturing international standard codes in India now. Yes, we started recently. Correct. Wow, that's good. Yeah, because India is a big market, and we are not only thinking India. We are thinking SAARC countries also. Okay, producing in India and then exporting to other countries also. Yeah. So That's before wonderful. ये पहले ये उल्टा था. People were importing from India, from outside and using in India. But I want to change the trend because India has everything. उनके Right. पास अपना raw materials है. Even many Europe countries and India is very rich in raw materials. इनके पास resources बहुत strong है. And people they were buying raw materials from India and then they were processing and then exporting back to us. So our laboratory and our chemical engineer team and technical team they have done 1 year research on Indian market. Okay. What is available, what is not available. So we still import some items, but there are lots of items which are available in India and they are very good quality also. So you plan to manufacture in India from the Indian products and then export to SAARC countries as well as giving a better infrastructure to the sports industry in India, whether it's the sports clubs, colleges, universities, or anywhere where you want international standard coating for your sports. Our product which is produced in India and the formulations, material, quality, all are same. They are all tested, certified from world governing body. Okay, and also the testing is done in international accredited laboratories. So definitely yes, the products are suitable for Indian market. India itself is has many weather condition, and we have done testing in different weather condition. Generally, all laboratories parameter they go from very low to very high parameters. So our products are suitable for those kinds of things. So for sports facility projects, what is the key benefit for the venue owners or the landowners who partner with you or who get the products from you? So it's very simple. If you use non-sports material, and if you use a sports material not from me, any of the company who are specialized in sports surface manufacturing. So the most important thing is the life of the material. That is quite long compared to any non-sports material. Second, the playing comforts are different. Third, the playing bonds and ball behaviors are different. Okay, then the fourth one is the slipness, anti-slip, and the kind of slip staticness is required. That is already been given by us, because there are some material which might, when you are playing, you might slip. Okay, you might skate or you might have injury also. But this sports material they reduces the injury. आपका कहने का मतलब है कि जो ओलंपिक या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें जो कोटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूज की जाती है आप वो इंडिया में प्रोवाइड कर सकते हैं एंड दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. सो वो बहुत इकोनॉमिकल भी हो जाएगा और फिजिबल भी हो जाएगा सारे इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए. डेफिनेटली जो भी ओलंपिक कमिटीज एंड जो भी इंटरनेशनल लेवल्स हैं, जैसे अमेरिकन स्पोर्ट्स फील्ड बिल्डर एसोसिएशन. ऑलराइट. ओके, सो वी आर अ मेंबर ऑफ देम. ओके. सो व्हाटएवर गुड्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड लाइक जो भी इंटरनेशनल इवेंट के लिए होते हैं, तो आवर प्रोडक्शन, आवर मटेरियल आर 100% इक्विवेलेंट टू देम. तो यस, यू कैन यूज इट. यू डोंट हैव टू पे हाई इम्पोर्ट ड्यूटी फ्रॉम अदर कंट्रीज. प्लस the cost of material and availability is very important. For example, if you import from overseas, you have to wait for 2 to 3 months. Okay. Containers to come, arrive, import, then local deliveries. But in our, if we are capable, we can do it within 1 month. We can provide you the material. So you save 2 months time in the project cycle itself. Okay. So इसका मतलब है इंडियन एथलीट्स को बहुत फायदा होने वाला है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोर्ट्स और ग्राउंड्स पे खेलेंगे
और उसी पे उनको फाइनली प्ले करना है या फाइनल मैच उनका उसी ग्राउंड पे होगा सेम लेवल पे, तो इट्स बेटर कि उनको डिफरेंस नहीं लगेगा जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो फाइनल मैच खेल रहे हैं। डेफिनेटली हाई परफॉर्मेंस लर्निंग सेंटर हो या इंटरनेशनल वेन्यू हो या इफ दे वांट टू डू अ फील्ड टेस्टिंग फ्रॉम द इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी और द एक्रेडिटेड लैब, सो वी आर बिल्कुल अप सही फॉर बात। दैट, सो देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके, जैसे इंडिया में आज तक सिस्टम चलता आया है कि इंटरनेशनल कंपनीज दे प्रोवाइड देयर प्रोडक्ट और यहाँ पर एप्लीकेटर्स अलग होते हैं, मतलब यू जस्ट सेल योर प्रोडक्ट और एप्लीकेटर्स अलग होते हैं। डू यू प्रोवाइड योर प्रोडक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड देन दे सेल इट, और यू प्रोवाइड एप्लीकेटर्स एज वेल कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बिल्कुल ठीक हो? या दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो क्योंकि कोई प्रोडक्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. प्रोडक्ट बनाकर टिल एंड यूज़र satisfied होना, that is very important. तो for example, if you are end user and you got a my material from somebody and who has not done a proper application, so I am not happy, you are not happy. So there is a link between manufacturer and end user through the applicator. So it is very important to opt the right applicator, and for that we have our own due diligence and own criteria. Based on that, we select the companies through our distributor and then we ask them to supply the goods to them. Definitely, it's a very good question. What is the criteria that you consider while selecting the joint venture partners? तो अभी क्या हो रहा है ना इंडिया में कि देर आर पीपल, दे आर वेरी मच फैसिनेट अबाउट न्यू स्पोर्ट्स एंड दे हैव लैंड ऑल्सो, और दे आर डेवलपर और दे आर IT कंपनी और मल्टीनेशनल कंपनी. तो लाइक व्हाट दे डू इज़ कि ओके मुझे पैडल कोर्ट बनाना है, पिकल बॉल कोर्ट बनाना है, एंड उसके बाद क्या करते हैं वो इंटरनेट पे जाके एक इंक्वायरी छोड़ देते हैं एंड देन देर आर सम कंपनीज, दे कॉन्टैक्ट देम, दे सबमिट देम द कोटेशन. तो क्या होता है, एक बायर और सेलर का रिलेशन होता है. जी, आई वांट टू चेंज दैट ट्रेंड. आई वांट टू वर्क विद देम एज ए कोलैबोरेटिव कंजम्पशन, एज ए एक्सपोनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है कि यू हैव ए वेन्यू, you have a spot which fulfills our criteria, then we will invest with you and we both will generate revenue. And it is not only the generating revenue model, it is also catering the local community with the right sports facility, because India में इतनी population है आज के दिन में और the facilities are less. So we want to increase more and more venues so that people get engaged and they get better lifestyle. Very important. आपके लिए परफेक्ट वेन्यूज कौन से होंगे? कुड इट बी पब्लिक पार्क्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और एनी hotels etc? See, the venue depends upon the population density. Okay. So it's not कि आप you are living in very hi-fi society, you need to have more sports complex or venues. Wherever there is more density, wherever we can see there are some space to cater those community through college, universities or real estate or through farming land or through any government versus non-government like providers. Definitely it is a very good venue because we can cater. इंडिया में हर जगह पॉपुलेशन है, मतलब आप हर जगह केटर कर सकते हैं. So do you provide facilities at the existing facilities also to improve them, or you just want a new land to have your product implemented there? Very good question. Existing facilities, if it is the size of the area suits us, yes, we can refurbish them or we can revamp them. But if it is not as per the standard, then definitely we are looking for a new facilities to create. So how do you plan to make it more affordable and accessible for a wider range of audience in India? See, this business is all about volume. Yeah. Okay. So as a brand, as a manufacturer, the more number of volumes are there, the less price of the goods will be. So India having the biggest population in the world, so definitely there is going to be big volume. And if you compare with Far East countries who are cost effective and cheaper, so definitely we are going to be in that range. As a European or Western countries product getting it in India and having good volume, so we are going to be in a good category and cost effective range. Are you collaborating with any government agencies or NGOs or some community services to do this for you guys, or you are just targeting as a business? I'm very new to India and I would like to brainstorm with all these
bodies, especially NGO versus government versus any developer. And my intention is not to make more money. My intention is to cater more and more facilities in very short time. इंडिया में कोई कॉम्पिटिटर हैं आपके अभी तक जो Uh, इस लेवल का प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हो इंडियन मार्केट में? See, definitely there are, in all business there are competitors, I and understand that. and we respect them. They are my friends, and they are very good companies. Okay, and they are like they also, my thinking and their thinking are same. So India को cater करने के लिए I am not alone. I cannot do alone. I need companies. I don't say them a competitive company. I say my allies. So I want to build Indian facilities with them. अच्छा, एक कॉमन मैन एग्जांपल लेते हैं. आजकल इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर दिख रहा है पिकल बॉल. पिकल बॉल क्या होता है, पेडल क्या होता है, कैसे इसको खेला जाता है और उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये आप, और इसमें कैसे आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को ये बनाने के लिए या ये प्रोवाइड करने के लिए? Actually, I'm a brand. I'm like into the coat manufacturing. तो कैसे खेला जाता है लोगों को पता है, तो मतलब उसमें बताने की जरूरत है. It's a very small game. 4 players just play, same like table tennis. Tennis. It's little bigger format of table tennis, and it's very fast game. And paddle, as I told you, कि paddle is also for doubles. Like 4 player एक साथ खेलते हैं, and the ball hits the wall and they keep on continuing. It's like very fast pace game. तो इसको करने के लिए if somebody wants to make a club or anything, we have many different packages like business in a box जो हम लोग बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है कि if you want to build 1 paddle 1 pickle or 1 paddle 2 pickle और 2 paddle 4 pickle, तो ये एक combination में आता है. एक paddle के साथ 2 pickle ball, 2 paddle के साथ 4 pickle ball. और if you just want to make 6 pickle ball, तो based on these their requirement we can configure कि इस business in a box में you will have like this amount of investment and इतना आपको रिटर्न इतने सालों में आ जाएगा. ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास अवेलेबल हैं और आप अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में? हाँ, my dealers whom I deal with, they are very much well versed and they have done lots of big projects in India. ठीक है, तो definitely they are well versed. They can design the project, they can design the codes, they can give you the right suggestion, they can give you all the like planning wise, construction wise, handover wise. Even I know some companies who can help you in operation wise also. So we are like a complete package. It's not we are just a manufacturer and we are selling a product. No, we want to cater till the grassroots level to all the players and instructors. So how do you plan to scale up in India? The scale up is very big. I don't know. Seriously, it's not a scale up. It is like larger, like wide angle scale up. How is your distribution network Mhm. structured in India? It is divided into the zones. Mhm. Okay, so for example, if it is in north, east, west, south, Okay. so we got a very experienced distributor and very old company, and they have more than 500 projects already been done by them. So those distributor network caters the requirement, and if somebody is interested to deal with us, they have to they can contact us and we can connect them with the right distributor. Means you are taking care कि जो भी आपका प्रोडक्ट आ रहा है वो एक्सपीरियंस लोगों के हाथों से होकर गुजरे ताकि वो उसको सेल भी अच्छी जगह कर सकें और उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकें, एप्लीकेटर्स भी आप प्रोवाइड कर सकें. करेक्ट, दैट्स परफेक्ट. तो होता क्या है कि इट्स वी वांट टू मेक अ प्रोडक्ट व्हिच इज लाइक ऑटोमेटिक कार, कि Okay. अगर आपको इफ यू वांट टू लाइक यूज द मटेरियल, यू शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम, and you should be you should know the little how of the production of the application. When you know the little know-how of the application, definitely our product is suitable for you. That is not a problem. ओके करीम जी, ये बताइए वर्ल्ड वाइड ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और कितने एथलीट्स को फायदा हो रहा है और इंडिया में आप इसका कितना बड़ा स्कोप देख रहे हैं? See, it's a very big industry in global platform, and most of the civilized countries or developed countries, they already have a very good infrastructure. So you go one city of Europe, America, anywhere, you will have sports, stadiums or venues available. For with government, without government, both the systems are available. India में it is growing up, okay, and I heard कि इस साल का जो बजट आया था इसमें government has increased many folds of budget for sports facilities, which is a very good news for Indian community. Or this is the time where we can
go aggressively. We can create more and more venues. It's not कि सिर्फ गवर्नमेंट ने वेन्यू बनाया है और गवर्नमेंट का ही से के भरोसे रहना है. We can do together. We can do as a public private partnership. We can do, or we can do as a joint venture with the big companies, or small medium industry can also merge together to create more and more venues. Because कि आप जब तक फील्ड बनाओगे नहीं तो बंदे खेलेंगे नहीं, और जितना बंदे खेलेंगे उतने एक्टिव होंगे. और इंस्टेड ऑफ दे यूज व्हाट्सएप मोबाइल इधर उधर दिन भर, and they are free, let them do sports, because sports is everything. Sports can give them discipline. Sports can give them good good life, and also they will be punctual, plus they can be also mind was very active. The younger generation is very health conscious and they want to play sports now. तो उसमें आप इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं. जैसे न्यू सिटीज लाइक गुड़गांव और हैदराबाद और बैंगलोर, इसमें रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सोसाइटीज़ हैं. यहाँ पर हम उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए. यस, बहुत लोगों को पता नहीं है कि कैसे जाना है, क्या डायरेक्शन है. तो इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस इफ़ यू थिंक कि यू वांट टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स. कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता दूंगा. जस्ट रीच अस and we'll let you know the channel. We'll try to make a joint venture. If it is investment, or if it is knowledge passing, or if it is training, we are there with you guys. Thank you so much. And आप सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, इसको यूज़ कैसे करना है या इसको कैसे मेंटेन करना है. साथ में आपके पास क्या आपका मैन पावर भी है जो इसको मेंटेन करता है, या फिर यू गेट इट आउटसोर्स्ड? So we are only into the R&D of the product, testing and production. Okay, and but you can train the people, and we have a training center in Dubai, so Okay. they can come to India se Dubai aana easy rahe. We have in Europe also, so we have a training center in Dubai. They can come, they can learn. Okay, and they can do like start their career also in sports infrastructure. That can be also possible. Oh, that's a new opportunity for people to start their career in this Yes. industry. True. आप पहले से यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, तो यूरोपियन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में देख सकते हैं आप? देखिए, एक्चुअली यूरोप और इंडिया सेम ही है. मतलब आई अंडरस्टैंड, बट यूरोप में जब आप जैसे हम ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि एवरी ब्लॉक हैज वन फुटबॉल फील्ड, और एवरी ब्लॉक हैज अ प्लेग्राउंड और अ स्विमिंग पूल अटैच्ड टू इट. पीपल आर वेरी इट्स वेरी कन्वीनियंट फॉर पीपल टू गो देयर एंड डू दैट स्टफ. यहाँ पर ये बहुत कमी है अभी. इनफैक्ट in spite of having so much population, we don't have enough facilities. So आप उसको प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हमें दे सकते हैं? एक्चुअली जो यूरोप से सीखा, जो अच्छी बात है यूरोप में, वो अपने देश को दे सकता हूँ. ठीक है, अपने देशवासियों को दे सकता हूँ. क्योंकि होता क्या है कि यू विल स्टार्ट कि आप आज सीखोगे, फिर कल को वहाँ से सीख के आओगे, फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करोगे. तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट. यू डोंट नो कि किस स्टेज में क्या हो सकता है. या यू विल लर्न एंड कम बैक. आई वांट टू सेव टाइम टू एवरीबॉडी. तो जो मैंने वहाँ सीखा, जो मैंने ग्रोथ देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिवोल्यूशन देखा कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेज़ी में कैसे उन्होंने काम किया, तो वो सारे अच्छे पॉइंट और कुछ उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उसको हटाकर इंडिया को एक फिल्टर्ड डेटा देकर आई कैन बी ऑफ हेल्प डेफिनेटली. एंड और जितना यहाँ काम होना है और जिस हिसाब से देश में के लोग जागरूक हो रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो इट्स अ वेरी गुड टाइम कि वी कैन वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड विथ आवर कंट्री मैन एंड टू क्रिएट अ बेटर यूरोप, अ न्यू यूरोप इन इंडिया. ओके, यूरोपियन फैसिलिटीज़ अगर हम इंडिया में दे देते हैं तो इंडियन एथलीट्स और बेटर हो पाएंगे, और बच्चे जो हैं आज जागरूक होंगे स्पोर्ट्स के लिए और बेटर एथलीट्स बनेंगे. कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिसमें आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं और किसमें आप और हेल्प कर सकते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की या इंडियन एथलीट्स की? तो मतलब वी हैव अ कंप्लीट प्रोडक्ट साइकिल. तो वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड हु हैज़ 3 सेगमेंट्स एक्चुअली. ओके. So sports surfacing, we got sports surfacing, we got wellness, we got paddle courts. तो होता क्या है कि जनरली ये तीनों कैटेगरी के लिए देर इज़ नो सिंगल अम्ब्रेला. तो अगर आपको स्पोर्ट्स सरफेस लेना है, उसमें भी यू हैव डिफरेंट वेंडर्स, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर.
और अगर आपको वेलनेस में जाना है तो यू गॉट डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज एंड ब्रांड. इफ़ यू वांट टू गो फॉर पैडल, तो जो पैडल करता है वो सरफेस नहीं करता, जो वेलनेस करता है वो सरफेस नहीं करता, जो सरफेस करता है वो पैडल एंड वेलनेस नहीं करता है. तो डेफिनेटली with big umbrella like us, and with the knowledge and with the references, with the distribution network, with the net worth of the company, definitely we can be of very good disposable. मतलब इंडिया में जो भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, सोसाइटीज हैं या स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इनके पास आप स्पोर्ट्स सर्फेसिंग, वेलनेस और पेडल कोर्ट्स सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल सोर्स. यस, जनरली लोगों को पता नहीं रहता है. जी. लोग सिर्फ स्पोर्ट्स कोर्ट्स में ही बिजी रहते हैं जी. कि मुझे स्पोर्ट्स कोर्ट ही बनाना है, क्योंकि दे हैव, उनको कोई बताया नहीं किसी ने कि वेलनेस ऑल्सो अलाइंस विद स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. एग्जैक्टली. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ जिम, जहाँ पर जिम होता है, तो जिम के साथ दे यूज सोना, स्टीम एंड हॉट टब्स. तो कोई जिम लगाता है तो कोई स्पोर्ट्स कोर्ट लगाता है, तो या कोई दोनों लगाता है, तो वेलनेस नहीं लगाता है. तो व्हाट वी हैव इज स्पोर्ट्स कोर्ट भी लगाओ, टेनिस कोर्ट्स भी लगाओ, बास्केटबॉल कोर्ट भी लगाओ, इंडोर स्पोर्ट्स हॉल भी लगाओ, पिकल बॉल भी लगाओ, पैडल कोर्ट भी लगाओ. एंड उसके बाद फिर आप सोना, स्टीम, हॉट टब भी लगाओ कि जब अ प्लेयर हु इज प्लेइंग 30 मिनट्स वो प्ले करके, अगर वो थोड़ा सा भी ही वांट टू रिजुविनेट और he want to take a rest, he can jump into the hot tub, he can do the dipping in the cold plunge, and then again he come back as a fresh starter and play the game, and he can improve. जैसे प्रीमियम होटल्स में आपके जिम के साथ में ही हॉट बाथ एंड कोल्ड बाथ होता है, आप ये फैसिलिटीज एक लोकल एनवायरनमेंट में पहुंचाना चाहते हैं, सो दैट मोर एंड मोर इंडियंस हैव एक्सेस टू इट. राइट. या तो होता क्या है कि these all are ultra luxury, and you have to pay a big Till amount. date. Yeah, till date. These all are ultra luxury till date, and you have to check in into hotel where you pay a huge amount to stay That's over right. a night. But this can be through the venue. We can provide to a member who can pay very little amount, or who can be a single user, or who can come through our sponsorship, and we can give them a venue to enjoy or use them and to understand the differences. मतलब आप ये वाली सारी फैसिलिटीज एक आम नागरिक तक नेक्स्ट 5 इयर्स में पहुंचाने का सपना देख सकते हैं. कोशिश तो है कि 5 साल मैं कर लूं, क्योंकि देयर इज इट्स अ ट्रेंडिंग नाउ, और लोगों का भी सोच और फोकस उसी तरफ है. तो इट इज़ अ गुड टाइम कि हम लोग फोकस करके और लोगों तक पहुंचा दें. बट इसमें मैं अकेले नहीं कर सकता. आई नीड सपोर्ट फ्रॉम everybody all around the corner, not from the premium multinational, but also from the small and medium people sector industry. लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आप ये सबसे जल्दी कर पाएं और हम आपको देखें, आपका एग्जांपल दें कि ये आपका सपना था कि आपने एक कॉमन मैन तक ये फैसिलिटीज पहुंचाई. Yes, I'm finger crossed, और I just need blessing from everybody कि मैं कोशिश कर सकूं कि I have taken this responsibility and this is my dream project कि हर लोग स्पोर्ट्स enthusiast हों, और they should knowing the wellness, they should knowing the course, they should knowing each and every parameter of sports and wellness. तो आप ये बताइए कि एक आम नागरिक को क्या फायदा होगा आपसे ज्वाइन करके, या आप उसको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? तो अभी मैंने रिसेंटली कपिल शर्मा का शो देखा था. जी. एक्चुअली मैं हर शो देखता हूं उनका. आई एम रियली बिग फैन ऑफ कपिल शर्मा. वेरी पॉपुलर. या तो मैं घर आता हूँ तो आई जस्ट फील कि दैट इज द बेस्ट थिंग टू थेरेपी है वो. थेरेपी है. तो उसी तरह स्पोर्ट्स भी एक थेरेपी है कपिल शर्मा जी. की तरह. तो मैंने एक एपिसोड में देखा कि वो जोमेटो के ऑनर आए हुए थे जी. और उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि वी हैव क्रिएटेड अ जॉब. तो पहले तो रेस्टोरेंट थे, जी. पहले मतलब लोग भी खाना मतलब दे कम एंड दे डू डाइनिंग, डिनर लंच करते ही थे रेस्टोरेंट में, फाइन डाइनिंग करते थे. फाइन डाइनिंग करते थे. लेकिन अभी क्या हुआ कि जब से जोमेटो आया तो जोमेटो इज की कनेक्टिंग पीपल एट होम. राइट. ठीक है, जो मुझे लगता है. तो दैट्स द सेम थिंग आई वांट टू डू इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. वी गॉट जिम, वी गॉट वेन्यूज, वी वांट द फैसिलिटी टू, वी वांट आवर इंस्ट्रक्टर टू गो टू ईच होम and give them the wellness session और classes. कि अगर वो बंदा गया, उसने एक PT सेशन कराया 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, एक फैमिली में, एक घर में, ठीक है. उसी तरह हम हर घर में एक अपने we don't want them to come to our venue, we want them to get PT physical training at home or very very basic level, और what is the right food to eat. क्योंकि जब तक आपका फूड सही नहीं है, आपका you are not fit. So physical training with food is very important, and I want to start that mission कि
जोमेटो की तरह कि आई वांट टू इन्वॉल्व द ट्रेनर्स हु विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेजेस टू गो एंड ट्रेन पीपल एट देयर होम। और जैसे घर घर में और ग्रास रूट लेवल पे जब लोग धीरे धीरे फिजिकली बेटर होंगे, देन दे विल कम टू द वेन्यू एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग द वेन्यू। एक नॉन हेल्दी से पहले मिनी हेल्दी करना है, फिर धीरे धीरे मीडियम हेल्दी करना है, देन उसके बाद वी गो फॉर द हेल्दी एंड हाई सुपर हेल्दी। या हेल्दी एंड सुपर हेल्दी, देन वी गो फॉर द हाई परफॉर्मेंस लर्निंग सेंटर। लेकिन एक छुट्टी स्टार्ट करनी पड़ेगी और लोगों को जॉब देना पड़ेगा और न्यू जनरेशन को एक मतलब स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट कराना पड़ेगा और इट विल टेक टाइम, बट दिस इज व्हाट लाइक स्पोर्ट्स कैन बी न्यू जोमेटो आल्सो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जैसे अगर फैमिली में या सोसाइटी में अगर कुछ लोग भी इसको ऐड ऑन करते हैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपके स्पोर्ट्स को, तो इट्स कंटेजियस और लोग अपने आप ज्वाइन करते जाते हैं करते जाते हैं। तो जैसे आपने जोमेटो के बारे में बताया, जोमेटो ने जैसे एक स्पेशल और प्रीमियम रेस्टोरेंट के फूड को घर घर तक पहुंचाया, आप एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कोट्स एंड स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स एंड कोटिंग्स को एक नॉर्मल बंदे तक पहुंचाना चाहते हैं इंडिया के। हाँ, कोशिश तो यही है कि जब तक, क्योंकि कोई भी बंदा घर पे अगर नॉन हेल्दी है और वेरी ओवरवेट, ही कैन नॉट कम एंड प्ले द स्पोर्ट्स इन द कोर्ट। तो उनको पहले घर में ट्रेन करना है। एक जैसे पौधे को होते हैं ना, पहले घर में उसको छोटे वाले गमले में उसको धीरे धीरे उसको उगाना, देन उसके बाद उसको शिफ्ट करना है बड़े वाले गमले में। तो धीरे छोटे धीरे से वो पेड़ स्टार्ट, बन जाएगा। धीरे धीरे वो पेड़ बन जाएगा। छोटी सी स्टार्ट है लेकिन बहुत बेसिक है, लेकिन वी हैव दैट्स अ टू डू इन वंडरफुल दैट थॉट। लेवल। या वी हैव टू डू दैट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द रूट। यस, रूट से करना, और इसके लिए मुझे बहुत लोग लगेंगे, बहुत लोग चाहिए। तो जब लोग चाहिए तो वी आर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। जैसे जोमेटो ने हाँ। डिलीवरी बॉयज की एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की है हम्म एंड दे हैव अ क्राइटेरिया। जैसे कपिल शर्मा शो में उन्होंने हम्म बोला था हम्म कि यू हैव क्रिएटेड एन एम्प्लॉयमेंट हम्म फॉर पीपल हु आर नॉट इवन 12th पास। यस। So you are also creating employment for people who are healthy and who can be trainers for other sports. हाँ, तो इसमें एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ऑल ट्रेनिंग। ओके, Yeah. इट्स ऑल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन एंड अंडरस्टैंडिंग कि सही क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अगर इससे वी क्रिएट मोर इंस्ट्रक्टर और मोर लर्नर्स, तो और उनको वी टेल देम ओके यू हैव टारगेट टू डू 10 होम्स ट्रेनिंग पीटी। जैसे बंदा अगर 8 घंटे का काम करता है, अगर 1 घंटे का एक ही होता है, सो इफ यू टेक इवन 5 फैमिली ट्रेनिंग, कि अगर वो घर जाके एंड कन्विंस देम टू गेट पीटी फॉर 30 मिनट्स एंड वी गिव देम सम फूड ऑल्सो, कि देखो यू डू दिस एंड यू गेट दिस। तो उससे क्या होता है कि ही विल गेट पेड फॉर दैट एंड पीपल विल गेट एक्साइटेड, चलो वी आर गेटिंग यू नो दिस वन। और बहुत हमारे यहाँ गरीबी भी है, तो लोगों को खाना भी खिलाना है और लोगों का सेवा भी करना है। सिर्फ क्यों खिलाना है और सेवा करना है, उनको साथ में जोड़ना भी है कि चलो आप यू वर्क विथ अस। Don't be we don't want to create a dependency in our country. We want to remove the dependency. We want to create independent individual through sports. आप सारे अपने एम्प्लॉयज़ को जो ये वाला काम करेंगे उनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग दिलवाएंगे कि एक्चुअली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है और इसको ऐसे यूटिलाइज करना है। तो ट्रेनिंग के लिए तो बहुत सारी कंट्रीज हैं इंडिया में, एंड वी आर नॉट इनटू द ट्रेनिंग ऑफ दैट थिंग, बट वी वांट टू इन्वेस्ट इन दैट ओके। through Indian companies, through Indian you know academies, or through Indian service providers, to create this kind of scenario. आई मीन टू से यूरोपियन स्टैंडर्ड वाली ट्रेनिंग कराएंगे आप। डेफिनेटली स्पोर्ट्स में तो स्टैंडर्ड होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, इंडिया हो, स्टैंडर्ड तो सेम रहेगा। हाँ, बट वंस दे आर फिट, व्हेन दे विल कम ऑन एंड प्ले ऑन यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोर्ट्स, उनको पता चलेगा कि दिस इज व्हाट वी वर थिंकिंग एंड दिस इज हाउ इट इज। तो एक जब आपको एक्चुअल प्रोटोटाइप दिखता है ना कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हम लोगों ने तो एक्चुअल कोर्ट्स देखे नहीं, एक्चुअल सरफेसेस देखे नहीं, एक्चुअल पैडल कोर्ट्स या पिकल बॉल देखे नहीं। मतलब वी वर प्लेइंग, ठीक है, कहीं भी लाइन खींचा चौक से और वी स्टार्टेड प्लेइंग। सो उसमें और इसमें अंतर होता है। और कभी भी आपको किसी को चैंपियन बनाना है तो यू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, देन यू ब्रिंग हिम टू द इंटरनेशनल काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फ्रॉम देयर द क्राफ्टिंग स्किलनेस कम्स। जी। ठीक है, तभी वो बाहर कंट्रीज में जाके उनको लगे, जब वो घर में उस चीज़ पे खेलेंगे तभी वो बाहर कंट्री में खेलेंगे। घर में उन्होंने उस चीज़ पे खेला नहीं, बाहर जाके उनके लिए वो सरप्राइज हो जाएगा कि अरे ये तो मुझे मेरे आई डोंट नो हाउ टू प्ले ऑन दैट।
तो उस चीज़ के लिए मतलब वी हैव टू बी रेडी डेफिनेटली। हाँ, यहाँ लोकल कोर्ट पे खेलने के बाद एक एक्सपर्ट प्लेयर को भी वहाँ जाके शॉक लग सकता है। हाँ जी, करेक्ट। तो इस शॉक से बचाने के लिए वी शुड हैव मोर एंड मोर नंबर्स ऑफ इंटरनेशनल लेवल वेन्यूज़। ओके, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप अपने सामने कौन से चैलेंजेस देखते हैं जो आपको स्केल अप में आ सकते हैं, स्पेशली इन अ मार्केट लाइक इंडिया? देखिए, मैं अभी आया हूँ, जी। मतलब आई डोंट लिव इन इंडिया, आई एम नॉट लाइक आई एम नॉन इंडियन रेज़िडेंट, तो आई एम नॉन रेज़िडेंट इंडियन, सॉरी। तो लेकिन यहाँ चल रहा है, तभी मैं आया हूँ। आई हैव सीन द स्पार्क हैपनिंग। ओके। This spark was not there few years before. So there is a spark and there are people, there is a demand, there is a hidden requirement. There are तो इसके वजह से मतलब I definitely want to participate in this journey in India. तो that's why I'm here. तो ये चल रहा है already. सो हाउ डू यू इंश्योर कि जब आप स्केल अप करेंगे तो यही वाली क्वालिटी और ये कमिटमेंट आपकी रहेगी? तो जब when we will do scale up, we will also involve lots of people. We will involve lots of Indian companies to work with us on the particular SOP or KPIs. So definitely it is going to be maintained and it is going to be more better and much better. आपके सारे प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले करती है? Look, technology is everything in this world, and from the selection of raw material to the processing of the material till the testing, there are all technologies used. Okay, so after that, when the material reaches on site, and when they use the different kind of pavers, machines, and do the calculation कि इतना material इतना square meter में इतना thickness का आएगा, तो this is all been preset. तो this is all based on technology. अगर technology नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता. तो definitely it is very top notch technology. And how do you plan to recruit and train the workforce in India? Yeah, तो इंडिया में क्या है कि compared to European countries and Middle East countries, we have a very good population of workforce. जी। और वहाँ पर क्या है कि you have to pay for visa, you have to pay for the work permit charges and all. Right. तो यहाँ पर वो सब चीज़ नहीं है. So this all gives more benefit to Indian people to be employed faster. तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतने इंडियन मतलब we will invite them, we'll do interviews, we'll give them training, and then whoever is selected, they will be part of our team. So yes, India is a very good for working for production wise. India has a very good potential, and we just need to have a skilled worker as much as we can. That sounds very promising. Yeah. I hope कि सारे इंडियन एथलीट्स जो आज तक इतनी फैसिलिटीज ना होने की वजह से एथलीट नहीं बन सके, उनके लिए आगे आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज हों और वो अपना सपना पूरा कर पाएं, और उसमें आप उनका साथ दे रहे हैं। अगर if you are related from sports industry and you want to do something, you can contact me or you can connect with us. So we have lots of countries and we have lots of department. We just need passionate people. क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर बंदा पैशनेट नहीं है एंड इफ ही वाज अ स्पोर्ट्समैन और उसको स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है, तो वी आर द राइट selection or right choice for them. They can contact us and we can see if किसी भी क्राइटेरिया और किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू वी कैन connect it or we can join as a part of our family. We love to welcome them because sports is everything, and whoever thinks sport and he got a passion, he can reach us directly. We are ready for them. सो इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, लेकिन सब नेशनल टीम में नहीं जाते या सब स्टेट लेवल पे नहीं खेलते हैं। तो बाकी जो लोग हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, उनको नहीं पता है अपने करियर में आगे क्या करना है। आप उनको क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं, क्या उनकी हेल्प कर सकते हैं? So this is the time, guys, क्योंकि when we are here in India as a foreign company and we are looking for people like them who are passionate in sports and who can be part of our team. तो उनको क्या करना है वो हम बता देंगे. Let them reach to us, and if they are definitely into the sports industry and they can be asset to the company as well as they can be asset to the industry. तो उसके लिए we will have different programs either in procurement or either in projects or either in production, either in marketing, either in international sales. They can
they can travel frequently to different part of the world also. ठीक है, तो based on their qualification, based on their passion, based on their communication, based on their content, we can look on the where we can place them. मतलब वो लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं, एथलीट्स हैं, लेकिन वो किसी लेवल पे नहीं पहुंचे हैं अभी तक, बट उनका पैशन है, तो आप उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं या फिर उनको ट्रेनर बना सकते हैं ताकि वो लोगों को जाके घर घर में ट्रेन कर सकें या किसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाके उनको ट्रेनिंग दे सकें आपके प्रोडक्ट्स के बारे में, और वो आपकी हेल्प भी करें आपके प्रोडक्ट्स सेल करने में। हाँ, डेफिनेटली मैं तो इनफैक्ट अगर वो बहुत अच्छे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है और उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लिया है और उन्होंने बहुत अच्छे से सीखा है, तो वी कैन सेंड देम ओवरसीज ऑल्सो, बिकॉज वी कंडक्ट लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, exhibitions in Miami, in Europe, in America, in Australia, New Zealand, across the globe. So they can be part of that team. They can travel across the world through us. So it is a very good opportunity for them. That's a great opportunity for them. Yes, yes, और देश के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो मतलब until unless they as a player are the ambassador, they will tell that to the end user जिनको पता नहीं है, they are investor, तो उनको वो जाके बोलेंगे कि this is the right bounce, this is the right field for their for their venues, because they are a professional player and they deserve to be a part of our team, and they deserve to be an ambassador for any court who can be a consultant for them, to tell them, yes, this is the right court and this can be played well, and this is my background and this is how I can tell you that this is the right court. Yeah, because they have the exposure to different kind of places and different types of sports that they have done. Yeah, तो उनकी सारी एक्सपीरियंस इसमें काम आ जाएगी, जो उन्होंने सीखा है, जो उन्होंने एक्वायर किया है और जो उन्होंने बचपन से देखा है, तो we can craft them and we can utilize in the right direction. That's a wonderful thing. I hope आप ऐसा करें और ये बहुत आगे तक जाए. Yes, the industry is growing. There is exponential growth in the industry. I know many people, many companies in India itself who want to do the same thing, and we are aligning with them to go for a bigger revolution. Okay. तो मैं उन लोगों के साथ मिलके एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करना चाहता हूँ इंडिया में, and that's why I'm here. आपकी बातें सुन के एक्चुअली में ऐसा लग रहा है this is going to be a sports revolution in India now. I wish कि ये हो सके, और उसके लिए I am requesting everybody कि please join in hand. Whoever, whatever, if you are interested in sports, आप लोग बहुत क्रिकेट खेलते हो, आप लोगों की वजह से आज क्रिकेट वर्ल्ड का नंबर 1 स्पोर्ट्स बना इंडिया के. इंडिया इज़ द नंबर 1 स्पोर्ट्स इवेंट फॉर क्रिकेट. तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, अपन लोग सबको लेके आते हैं. वी ब्रिंग ऑल द स्पोर्ट्स इन द सेम लाइन ऑफ क्रिकेट, सो दैट कि एवरीबडी विल से या इंडिया इज़ अ स्पोर्ट्स नेशन. इंडिया इज़ अ वेरी वेरी fascinating and very very strong nation in sports. Thank you so much. जैसे इंडिया में क्रिकेट के सब दीवाने हैं, क्रिकेट इतना बड़ा स्पोर्ट्स है, और यूरोप चले जाओ तो सॉकर सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है. ऐसे ही आप इंडिया में सारे स्पोर्ट्स को अगर फैसिलिटी दी जाए तो बहुत सारे स्पोर्ट्स फेमस हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, और लोगों को एक्सेस हो सकता है उनको सीखने में और उस पर एक्सेल करने में. बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ हम क्रिकेट ही जानते हैं, क्योंकि वो हमारे डीएनए में आ चुका है. जी. जैसे अर्जेंटीना में और अदर कंट्रीज में उनके डीएनए में फुटबॉल है, सॉकर है. तो लेकिन और क्रिकेट को उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि मतलब इंडिया की वजह से आज क्रिकेट सब जो क्रिकेट बोलता है वो इंडिया बोलता है. Right. मतलब इंडियन मीन्स क्रिकेट. ठीक है, तो लेट्स डू कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी उस लेवल पे लेके आए, ताकि दूसरे फील्ड में जहाँ हम कम पॉपुलर हैं और जहाँ पे वी आर वीक, तो उस पर फोकस करके एंड लेट्स ब्रिंग दोज गेम्स ऑल्सो इन द लाइन. तो उससे क्या, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत लोग बिजी हो जाएंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस दे विल गेट लॉट्स ऑफ फंडिंग. ओके, और बहुत सारे स्पॉन्सर्स फ्रॉम ओवरसीज और बहुत सारी कंपनीज आकर इंडिया में इन्वेस्ट करेगी, और इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा रहेगा. तो सिर्फ क्रिकेट से क्यों, लेट्स फोकस ऑन अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो. आई थिंक इट्स वेरी गुड आइडिया. लेट्स होप कि हम एक स्पोर्टी नेशन बने जिसमें कि सारे स्पोर्ट्स को इक्वल पॉपुलैरिटी मिले और बहुत ज़्यादा ग्रो करें हम लोग. यस, लेट्स प्रे, होप फॉर द बेस्ट कि अगर हमारा नेशन स्पोर्टी हो जाएगा तो विल बिकम वन ऑफ द हेल्दीएस्ट नेशन ऑल्सो. एग्जैक्टली, क्योंकि जब हेल्थ है तो वेल्थ है, तो पहले स्पोर्ट्स, फिर हेल्थ, फिर वेल्थ. लेट्स डू लाइक दैट. ऑलराइट, थैंक यू करीम जी फॉर कमिंग टू द शो. थैंक यू वेरी मच. It's my pleasure, and thank you very much for opportunity to call me on this podcast. And Namaste, India.